आप देख रहे हैं जीटीएन न्यूज और मैं हूं राखी रॉय। समाचारों में सबसे पहले बात रेल यात्रियों के डाटा लीक होने की। रेल यात्री इस्तेमाल करने वाले लाखों यात्रियों की पेमेंट इंफॉर्मेशन समेत निजी जानकारी लीक हो गई है। सुरक्षा खामी के चलते करीब 7 लाख मुसाफिरों का डाटा खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डाटा एक असुरक्षित सर्वर पर स्टोर किया गया था। अब टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के करीब 7 लाख से ज्यादा यात्रियों का डाटा सार्वजनिक हो गया है, जिसमें यूजर्स के नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, टिकट बुकिंग डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर शामिल हैं। इस खामी की जानकारी सबसे पहले 10 अगस्त को साइबर सिक्योरिटी रिसर्च की एक टीम ने दी थी। अब एक महत्वपूर्ण खबर मनरेगा की। काम की मांग किए जाने पर योजना के संचालन में अनियमितता की संभावना कम हो सकती है। साथ ही मनरेगा योजना में ठेकेदारों और बिचौलियों के हस्तक्षेप भी रोके जा सकते हैं। मनरेगा मार्गदर्शिका अध्याय 6 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के लिए सेल्फ ऑफ वर्क तैयार किया जाना होगा, जो अभी तक नहीं है। मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देनी होगी। काम नहीं देने पर जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों को अपने वेतन से ही यह भत्ता देना पड़ सकता है। झारखंड अभिभावक संघ बोकारो जिला द्वारा संत मैरी स्कूल सेक्टर 4 के द्वारा फीस जमा नहीं करने पर 300 से 400 बच्चों का ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाए जाने को देखते हुए कड़ा ऐतराज किया गया है। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद स्कूल में यह एक तरफा कार्यवाही की गई है और इसको लेकर अभिभावक संघ ने जिला के शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात करके उचित कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार के निर्देश के बावजूद किन्हीं कारणों से फीस जमा नहीं कर पाने वाले ऐसे बच्चे के खिलाफ स्कूल में व्यवहारिक कदम उठाया है और उन्हें क्लास और परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठाए जाते हैं कि बड़ों के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन बच्चे क्या करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है। WHO की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वह 12 साल से बड़े बच्चों पर भी लागू होती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मेंबरशिप कैंपेन के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। फोकस डोर टू डोर जाकर मेंबर बनने पर है। पार्टी का कहना है कि अब इस वक्त जब कोविड-19 की वजह से कोई बड़े कार्यक्रम नहीं किए जा सकते, तो लोगों को घर घर जाकर मिलने पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी राज्य में लगातार अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करने के लिए 4 सितंबर को धरना प्रदर्शन का आयोजन भी करेगी। फिलहाल बंगाल में बीजेपी का 3 करोड़ सदस्य बनने का लक्ष्य निर्धारित है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अभी राज्य में बीजेपी के 98 लाख मेंबर हैं और अगले 3 महीनों में उनका लक्ष्य 3 करोड़ मेंबर बनाने का है। अगर आपने पिछले साल बैंक के अकाउंट में बिना जानकारी वाले कैश को जमा किया था तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा जांच में पाए जाने पर आपको इस पैसे पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 69A के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह के धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं जिसकी जानकारी आपसे साझा नहीं की है, तो आपको इसका भारी भुगतान करना पड़ सकता है। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कोरोना महामारी के दौरान झारखंड में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति प्रदान कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने संबंधी मंत्रिपरिषद की अधिसूचना प्रारूप को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का लोगो जारी कर दिया गया है। यह लोगो केंद्रीय सूत्री वर्क बोर्ड की ओर से गठित किए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जारी किया है। इस लोगो में दिल्ली के हुमायूं मकबरे की झलक दिख रही है। इस लोगो को जारी करते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि मस्जिद के निर्माण कार्य, व्यवस्था या फिर किसी अन्य आधिकारिक काम के लिए ही यह लोगो प्रयोग किया जाएगा। कांग्रेस की CW बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच काफी तानातानी देखने को मिली है। पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने नेताओं की चिट्ठी लिखने की टाइमिंग को लेकर आलोचना की है और बीजेपी से सांठगांठ का भी आरोप लगाया। इससे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कही है। कपिल सिब्बल भी राहुल गांधी के रवैये से काफी दुखी हुए। गौरतलब है कि कांग्रेस नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन को आइसोलेशन से अब मेदांता में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेदांता में भर्ती किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तीसरा सैंपल भी निगेटिव आया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।